नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आशीष। तो एक सवाल है, क्या आप लोग एआई को अपना दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? मेरे ख्याल से अगर हम इन तीन सवालों का जवाब दें तो अब सब समझ में आ जाएगा। पहला, एआई से कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और एआई से कौन सी नई नौकरियां बन रही हैं, और आप उन नौकरियों को आप कैसे पा सकते हैं, आप क्या सीख सकते हैं। इसी से आपका डिसाइड होगा कि आपके लिए एआई कैसे है। तो सबसे पहले सच्चाई नंबर वन, एआई से कोई जॉब इम्पैक्ट नहीं होगी। सरासर झूठ। एआई से डेफिनेटली कुछ जॉब इम्पैक्ट होंगी, लेकिन वो जॉब इम्पैक्ट होंगी जिसमें आप एक एक काम को लगातार एक ही तरीके से करते हैं, जैसे रिपीटेटिव वर्क बोलते हैं, वो होगा। जिसमें कुछ बहुत आसान रूल्स होते हैं, डिसीजन लेना सिंपल होता है, वो बहुत पहले इम्पैक्ट होंगी। उदाहरण के लिए डेटा एंट्री जॉब्स, जैसे आपको सपोज टाइप करना है कुछ, या पहले स्टेनोग्राफर होते थे, टाइपिस्ट होते थे। आज आप बोलिए, वो अपने आप आपका आपके वॉइस टू टेक्स्ट उस पर कन्वर्ट करेगा और दे देगा। तो डेटा एंट्री जॉब डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी। कस्टमर सपोर्ट एट अ फर्स्ट लेवल, आजकल क्या होता है आपने देखा होगा, न्यूज़ एंकर तक एआई में बन के आ गए हैं। तो कस्टमर सपोर्ट जो कि आपकी आपके प्रॉब्लम्स को समझें और आपको सॉल्यूशन दे सकें। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आजकल होना भी शुरू हो गया है। कंटेंट राइटिंग के लिए सपोज आपको कुछ लेटर लिखना है, कुछ उसने लिखना है, तो आप एआई के थ्रू आप फॉर्मल लेटर लिखवा सकते हैं। बहुत डीप टेक्निकल नहीं, लेकिन आप लिखवा सकते हैं। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो डेफिनेटली आपके इम्पैक्ट होंगी। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग जो ह्यूमन कर सकता है, जो अभी भी हम लोगों की ताकत है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो या ये कुछ कुछ सिंपल चीज़ें इम्पैक्ट अभी से हो भी चुकी हैं और आगे होती रहेंगी। ये तो हो गया आपकी कि क्या जॉब इम्पैक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा और जॉब भी इम्पैक्ट होती हैं, जो कि मैं बाद में आऊँगा। तो लेकिन अब मैं सेगमेंट टू की तरफ आना चाहूँगा कि इससे अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है। इस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा एम्फोसिस इस पे करना चाहिए कि एआई से हम सब लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। तो एआई सिर्फ जॉब ख़त्म नहीं कर रहा है, ये नई नई जॉब बना भी रहा है। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो कि एआई को समझने के लिए भी आपको बताना पड़ता है कि कैसे समझें। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो एआई को इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आए तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाए। तो वो मार्केटिंग के, अगर आप मार्केटिंग के बंदे हैं, रिसर्च के बंदे हैं, कंटेंट क्रिएशन के बंदे हैं, तो आप बता सकते हैं कि एआई को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि अगर ये आए तो ये करिए। तो अगर आप आपकी निच स्किल है, आपकी डोमेन नॉलेज है, तो वो बर्बाद नहीं गई है, आप उसको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हो तो आप जैसे यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। अगर आप और भी और डिफरेंट फील्ड में हैं तो आप उसको आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, कस्टमर रिस्पॉन्स कर सकते हो, तो ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसे कर रही हैं कि वो बोलती हैं कि हमें एआई इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एआई को हमको नॉलेज देनी है कि बिजनेस प्रोसेस कैसे होते हैं। जैसे आप सपोज किसी छोटी मोटी या बड़ी कंपनी में मैकेनिकल में एक हो, आपको पता है कि वर्क फ्लो कैसे होता है, आपका सप्लाई चेन में कैसे काम आता है, कहाँ से इनपुट आता है, कैसे आउटपुट आता है, कब आपको इश्यूज रेस करने चाहिए। तो आप एक वर्क फ्लो बना सकते हैं, क्योंकि एआई वही समझेगा जो आपको समझाएंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए कंपनियां हायर करती हैं, इनको कहते हैं हम स्पेशलिस्ट। उसके अलावा जैसे मैंने बोला बोला कि डोमेन एक्सपर्ट है, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, फाइनेंस एक्सपर्ट हो गए, सीए हो गए। तो आपको सपोज आपको मेडिकल डायग्नोसिस का एक एआई टूल बनाना है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली एआई मेडिकल बुक्स पढ़ सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकता है। तो उसको एक वैलिडेट भी करना होता है। अब एआई को अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको डोमेन एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो आपकी अगर डोमेन नॉलेज है तो वो भी आपके वहाँ पर काम आ जाएगी। तो ये सब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसे मिलेगा कि मुझे एआई डोमेन एक्सपर्ट चाहिए। बेसिकली क्या होगा, ओवरऑल डोमेन एक्सपर्ट्स की मतलब डिमांड बढ़ती रहेगी। टीचर्स की डिमांड बढ़ती रहेगी कि कैसे टीच करना चाहिए। इन सब की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा टेक्निकल में जानना चाहूँ एआई में, आपके डेटा सेंटर्स बनते हैं। एआई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे आपको एसी वेंट चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। तो आपके प्लम्बर हो गए, आपके इलेक्ट्रिशियन हो गए, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। आपको एसी यूनिट चाहिए, उसके लिए आपको पावर चाहिए, पावर के लिए आपको पावर जनरेटर चाहिए। तो उन सब के सब रिलेटेड होकर सब आपकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी।
क्विकली मैं सेगमेंट 3 पे आता हूँ कि हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे लोग आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो बेसिकली टू कट द चेज़, सेगमेंट 3 में अगर हम बोलें कि पैसा कैसे कमाएँ, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप एआई से कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि भैया मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट है, उसको सोशल मीडिया पोस्ट को आप बनाइए और उसको पोस्ट करिए। हालाँकि आपको नीचे डिस्क्लेमर डालना पड़ता है कि मैंने एआई से जनरेट किया है, बट दैट्स ओके। आप रिसर्च रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर्स हैं और आपको पहले क्या होता था, उनको बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी, तो ये सारा होम ग्राउंड एआई कवर कर सकता है। आप उसमें से इन्फ्रेंस निकाल सकते हो और इन्फ्रेंस को आप प्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली थोड़ी रिसर्च और वैलिडेशन के बाद। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा जैसे आप यूट्यूब हो गया या आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई सोशल मीडिया है, आप उसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू, आप वो डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप आजकल क्या होते हैं, आजकल पहले आपको याद है जब आप बहुत साल पहले आप लोग कोई टिकट बुक करते थे तो आप फ़ोन करते थे एयरलाइंस को, मुझे वहाँ का वहाँ टिकट करिए, वो आपका जो ऑपरेटर होता था वो सारे ऑप्शन देखता था तब आपको बताता था। अब आपका क्या है, एआई बेस्ड टूल आपकी सारी एनालिसिस कर सकता है। तो आप एजेंसीज खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी खोल सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हो, डिज़ाइन सर्विस एजेंसी खोल सकते हो। लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, आप एआई के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालिए। ऑब्वियसली सबके पास एआई है, लेकिन आपके पास अपनी डोमेन एक्सपर्टाइज होगी जिसके थ्रू आप उसको वैलिडेट कर सकते हो और उनको बता सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सब बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रोडक्टिविटी एडवांटेज का। तो आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आज एक आम कारगर हो या एक सीईओ, हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी को एआई के थ्रू बढ़ा सकता है और आपको उसको बढ़ाना चाहिए। तो आप पूछोगे अब मैं कैसे बढ़ाऊँ? हर रोज़ आप अपने वक्त से आप अब काम करिए कि मैं 5 मिनट निकालूंगा, मुश्किल से 5 मिनट, और मैं एआई के बारे में जानूंगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या अवेलेबल है आपके पास, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, डीप सीक हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स हैं। आप लेकिन याद रखिए, कई एआई टूल्स आजकल फेक भी आ रहे हैं, मार्केट में आपसे पैसा मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, तो आप मत करिए। जो वैलिडेटेड वेल नोन है आप उसी में आप उनको डाउनलोड करिए, उनके थ्रू आप जानिए। चलिए आप एक दुकानदार हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और आपकी एक परचून की दुकान है और आप एआई से पूछते हैं अपनी सेल्स का, अपना डेटा जो है उसको अपलोड करते हैं। चलिए आपका सेल्स का डेटा भी नहीं है, आपके पास सिर्फ आप कागज़ में लिख रहे हैं, आप उसकी फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हो और बता सकते हो कि मेरे महीने में ये सब मैंने दिया है, अब मैं क्या करूं, कैसे मैं इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊँ। वो आपको सजेशन दे देगा कि आप, लगता है आप उधारी बहुत दे रहे हो, या उधारी में आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट आपका इतना लॉस हो गया है, आप ये मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहा है, अब इसको आप ज़्यादा बढ़ाइए। तो बहुत बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं इसके बारे में। तो आप अपना तो आप चैट टूल्स, राइटिंग टूल्स, इन सबको यूज़ करिए। दूसरा, आपके जैसे मैंने बोला, आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपको एक क्रिएटिव सॉल्यूशन देगा। तो इस तरीके से आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आपको नॉलेज को गेन करने के लिए, सपोज आप पे 1000 बुक हैं या कई बुक्स हैं, लेकिन आपको कोई सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, तो एआई आपको शॉर्टलिस्ट करके बता सकता है आप इस सेक्शन में इस बुक को पढ़िए। तो आपकी जो इनिशियल रिसर्च है उसको दूर कर देगा। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि एआई जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द गेम यू हैव टू, आपको वैलिडेट करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन को, आपको देखना है कि ये सही है नहीं। एआई जो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन वही दे रहा है जो और लोगों ने लिखी है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन पाएँ उसको वैलिडेट करें, देखिए कि आपको वो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा। उसके बाद अपने कॉन्सेंस से, अपनी एक्सपर्टाइज से, अपने एक्सपीरियंस से आप उसको वैलिडेट करिए। तो मैं आज क्लोज करूँगा, मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो। तो मैं आपको बहुत सेलेक्टिव डिटेल्स बताऊँगा, मोर टेक्निकल, आप कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं एक पॉडकास्ट बनाऊँगा कि आईटी प्रोफेशनल एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं या डॉक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ऐसा यूज़ करूँगा। तो क्लोजिंग में आपको ये बोलूँगा कि एआई आपकी नौकरी का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप एआई को इग्नोर मत करिएगा।
एआई आपके करियर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। मैं हूं आपका अपना आशीष और आप सुन रहे थे आपका अपना आशीष। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि और शुभ दिन जो भी है आपका। धन्यवाद। बाय। टेक केयर।